हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एक्वेरियस के लिए रीड फॉर माय स्वीट शुगर एक्वास। आपके लिए रीड करेंगे हम फॉर कमिंग मंथ। ठीक है जी। जैसे मैंने पहले की थी 3-4 महीने की एक साथ, वो मैं नहीं कर रही हूँ। मैं कमिंग मंथ मतलब मैं इसको 1 महीना लेके चल रही हूँ। मैं 1 महीने तक की इसको मान के चल रही हूँ क्योंकि मैं ये सोच के बैठी हूँ कि मैं 1 महीने बाद आपकी रीड ले आऊँगी। ठीक है जी। बट स्टिल जब तक आपकी दूसरी रीड नहीं आती है, लेट्स से मैंने कहा है 1 महीना, बट 1.5 महीना हो गया, यानी कि जब तक आपकी दूसरी रीड नहीं आती है तब तक ये रीड वर्क करेगी। ठीक है जी। मैं स्विच शुगर एक्वास एक बार। दूसरा, ये मुझे सजेशन थी आप लोगों की ही, आप लोगों में से ही कुछ लोगों की, जो पर्सनल रीड लेने आए थे उन्होंने भी मुझे बोला था, मतलब रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप 1 मंथ, हद से हद 1-2 मंथ की करें, इकट्ठी 3-4 महीने की ना करें। तो वो मैं नहीं कर रही हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये ठीक है या वो ठीक है। जो जनवरी टू मई टू अप्रैल, मतलब जो मैं इकट्ठी 4-6 महीने या साल की चला रही थी, वो ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, आप बताना। बाकी रियली वेरी सॉरी, मैं स्विच शुगर एक्वास आपकी रीड काफ़ी लेट हो गई है। बाकी ज़ोडिएक्स की तो और भी लेट चल रही है। मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, सो मैं रीड नहीं कर पाई किसी कारणवश। नाउ लेट्स सी फॉर एक्वेरियस, for my sweet sugar aquas, for coming month and for person on your mind and for your finances, for your work। मैं इसमें हर चीज़ लेने वाली हूँ। ठीक है जी। ऐसा नहीं है सिर्फ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक ही शख्स को लेकर मैं पूरी रीड कर रही हूँ। ना, आपके पैसों को लेकर के भी है, आपके हर चीज़ को लेकर, फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, आपका काम, आपकी जॉब, सब कुछ। ठीक है जी। कमिंग मंथ के लिए क्या दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम के लिए। फॉर माई स्वीट शुगर एक्वास, फॉर माई डार्लिंग एक्वास, एक्वेरियस। तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं या आपके पास पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। नो, जो निकल के आएगा मैं वो देख रही हूँ, खुद से जो आ रहा है मैं वो देख रही हूँ कि लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है फॉर कमिंग मंथ। किसी पर्सन की एनर्जी या फाइनेंसिस की एनर्जी या आपके काम धंधे की एनर्जी फॉर एक्वेरियस, और मे बी योर हेल्थ। लेट्स सी फॉर एक्वास। लास्ट शफल। पहली बात तो आपकी मैनिफेस्टेशन है भाई। कोई देखो, जो पहली एनर्जी आई है, कार्ड जंप होके आया पहला, और इसे लेके पहली एनर्जी जो निकल के आई है वो ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन है। अब आई डोंट नो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या नहीं, बट आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो कमिंग मंथ में पूरी होगी। ठीक है जी। एक्वास की मैनिफेस्टेशन। चलो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिश्ते से जुड़ी हो। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ फाइनेंसेस की एनर्जी भी आई है, काम की आई है, पढ़ाई की आई है। अब कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी अच्छी बात है। अभी तो लव की एनर्जी मुझे नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एक्वेरियस कमिंग मंथ में, अब चाहे जितना भी लंबाई खींचे, मतलब जब तक नेक्स्ट रीड में आपकी नहीं लाती हूँ तब तक के लिए ये एनर्जी दे रहा है कि आपके काम से जुड़ी, पैसों से जुड़ी, फाइनेंसेस से जुड़ी, पढ़ाई से जुड़ी, बिजनेस और जॉब से जुड़ी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। मैनिफेस्टेशन क्या, मैं इसको आपकी कोई नीड, कोई ज़रूरत, कोई चीज़ है जो आपको चाहिए थी और आप वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो कोई चीज़ आपको मिलती हुई, वो आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी। मैं स्विच शुगर एक्वास। यस, इवन ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप प्रेप कर रहे हैं, आप ना प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए काफ़ी टाइम से, आपकी तैयारी चल रही है इसके लिए बड़े समय से। ये वो कोई चीज़ है जिसको लेकर के आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है जी एक्वास। या आपने तैयारी की है, मतलब कुछ ऐसा है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हैं। ठीक है जी एक्वास। कुछ ऐसा है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से तैयार है, आपकी प्रेप पहले से है। ठीक है जी एक्वास। और रिलैक्स हैं, यानी कि आपने अपनी तैयारी इस हद तक की हुई है कि आपने इसको लेकर के रिलैक्स हैं। लेट्स से आपका कोई एग्ज़ाम है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ाई इस कदर कर रखी है या इतने अच्छे से की हुई है कि आप रिज़ल्ट को लेकर के या एग्ज़ाम को लेकर के रिलैक्स हैं कि आने दो, मैं क्लियर कर लूँगा। लेट्स आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अपने इंटरव्यू के लिए इतने अच्छे से तैयारी की हुई है कि उस चीज़ को लेकर के आप रिलैक्स हैं और मतलब हो जाएगा। ये होने की एनर्जी है, मतलब अच्छी है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। एंड फाइनेंसेस, अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कैसे, मतलब ये लोन हो सकता है या किसी से मांगना हो सकता है या किसी से अपने पैसे वापस लेना। और अच्छा, इसको मैं क्लेरिफाई करूँगी, ये इकट्ठी मुझे बहुत सारी एनर्जी दे रहा है।
लेट्स चेक। इसको 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं स्वीट शुगर एक्वास को मैं डालूंगी एक्वास। यस, जो मेरे को आ रही थी इंट्यूशन मैंने वो कंफर्म करी है। सही है कि नहीं है? ये 100% सही है। एक्वास किसी के ये वाला कार्ड जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है, मुझे ये एनर्जी साथ ही साथ गेन वगैरह के साथ साथ ये एनर्जी दे रहा था कि भाई आपको ना कोई एडवाइस करने वाला है पैसों को लेकर के, कोई गाइड करेगा। ठीक है जी, आपसे कोई चाहेगा कि पैसे दे दो, इन द सेंस कि कहीं इन्वेस्ट कर दो। आपसे किसी काम के बहाने, बिजनेस के बहाने, कहीं इन्वेस्टमेंट के बहाने पैसे मांगे जाएंगे। ठीक है जी एक्वास, समझ रहे हैं आप? आपसे आपका कोई नियर एंड डियर, कोई सो कॉल्ड फ्रेंड आपसे बोलेगा कि भाई यहाँ लगा दे, वहाँ लगा दे, ये कर दे, वो कर दे। बट आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। किसी के कहने से कहीं पर आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। इससे होगा क्या, आने वाले टाइम में ना सिर्फ आपकी इनसे लड़ाइयाँ होंगी, आपका पैसा भी डूब ही जाएगा। कब हो रहा है ये? जब आप किसी के कहने से कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप किसी के कहने से किसी को दे रहे हैं या किसी बिजनेस में लगा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं। मतलब मेरी बात समझिएगा, गेन दिख रहे हैं ना आपको, गेन हो गई, दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस को लेके अच्छी एनर्जी है। ठीक है जी, अब जब आपके पास आएगा तो पहले से कोई तैयार बैठा है, मतलब दिमाग में ऐसा शब्द आ रहा है ना, बोल दूँ, कोई भिखमंगा तैयार बैठा है। आई एम रियली वेरी सॉरी, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट येस, कोई इसी एनर्जी में बैठा है भाई। मतलब कोई ना आप पर बिल्कुल ऐसी पैसों के मामले में नज़र सी गड़ा के बैठा है, इसके पास आए और हम ले लें। ठीक है जी, कोई भिखारी नुमा नज़रों से आपको देख रहा है, बिल्कुल भिखारी के जैसे आपको देख रहा है कि इसके पास एक बार आ जाएं और हम इससे फटाक से मांगना शुरू कर दें। मतलब गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए, गांव बसानी भिखारी पहले आ गए, ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि कोई मुझे मांगने वाली एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पास आएगा और इनकी नज़र है। ठीक है जी, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं अभी आपसे, आपके टच में हैं, आपकी खबर रख रहे हैं, पूरी खबर रख रहे हैं। सी पेज की एनर्जी है, आपकी पूरी खबर रख रहे हैं, आपके टच में बने हुए हैं। डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं भी पता चल पा रहा है तो इधर उधर से खबर रख रहे हैं, पता रख रहे हैं, हालचाल के बहाने या किसी भी बहाने। ठीक है जी एक्वास, एंड जैसे ही इनको पता चलेगा, आहा एक्वा के पास आ गए, आपको पैसे मिल गए या आपकी जॉब लग गई है या कैसे भी आपके फाइनेंसेस ठीक हो गए हैं, आपको किसी ने कुछ दे दिया है, ये फटाक से खड़े हो जाएंगे, लाओ हमें भी दे दो, या यहाँ लगा दो या वहाँ लगा दो। बिल्कुल एकदम बेचारे से, बेचारे नहीं भी होंगे तो कुछ हक सा जमा के बिल्कुल ऐसे करेंगे ये, जैसे आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ये ऐसे करेंगे जैसे आप इनके पिताजी के नौकर हैं। ठीक है जी एक्वास, ये बिल्कुल ऐसा करने वाले हैं आपके साथ। तो किसी के कहने से आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, बात ख़त्म। किसी के साथ आपको आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में, पहले से चल रहा हो तो पता नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमिंग मंथ में किसी के साथ फालतू की पार्टनरशिप में नहीं आना है। ठीक है जी, बेकार के चक्करों में नहीं पड़िएगा, किसी के साथ पार्टनरशिप में मत आइएगा। आजा यहाँ मिलके ये बिजनेस कर लेते हैं, आजा यहाँ पे ये पैसे, ना जी नो, आपका डूब जाएगा, उसका डूबे ना डूबे। समझ रहे हैं आप? आपका डूबेगा। तो दिमाग से चलिएगा, मैं स्वीट शुगर एक्वास, एंड किसी के भी कहने से, मांगने से, और किसी भी मजबूरी को दिखा के आपसे कोई कुछ मांगे, चलो हम बिज़नेस हटा देते हैं, अभी इन्वेस्टमेंट भी हटा देते हैं, आपको कोई अपनी मजबूरी दिखा के मांगे, मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, उस चीज़ के लिए चाहिए, दे 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 दे, दे। नहीं, नो, नहीं देना है। अच्छा, लेट्स से आपसे बड़े ही खासम खास किसी व्यक्ति ने मांग लिए, मतलब आपके नियर एंड डियर ने मांग लिया, किसी ऐसे ने मांग लिया कि भाई आप मना नहीं कर सकते। कोई फादर फिगर है या मदर फिगर है, मैं कह रही हूँ मदर फादर भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा है कि भाई हम ना नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते, मजबूरी है ना, लोगों की मजबूरी हो सकती है। तो आप एक्वास, लेट्स से उन्होंने आपसे 5 मांगे हैं, तो आप 2.5 दीजिएगा, 2 दीजिएगा, 1.5 दीजिएगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जितने मांगे, अगर आप मना नहीं कर सकते तो आप जितने मांगे उतने तो मत ही दीजिएगा। ठीक है जी, कम दीजिएगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? अपनी मजबूरियाँ गिना गिना के कम दीजिएगा। पहली कोशिश तो आपकी ये हो कि दो मत दो, मना कर दो साफ। नहीं मना कर सकते तो आधे का भी आधा दो, नहीं भी आया वापस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना? समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ एक्वास? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पैसा डूबेगा अगर आप किसी के कहने से या मांगने से कहीं दे देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है जी, इवन एक चीज़ और है एक्वास,
ये पैसे के चक्कर में मांगने के चक्कर में किसी के साथ ना आपका अच्छा खासा रिलेशन भी डगमगाने वाला है, हिलने वाला है, किसी रिश्ते की जड़ हिल जाएगी पैसों को लेकर के। ऐसा हो सकता है, सबके साथ ना हो, बट ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा पैसों को लेकर के। इन्होंने मांगे, आपने नहीं दिए, इसी बात पे आपसे मतलब आपको नाराज़गी दिखाएंगे फालतू की, आपको साइड करके दिखाएंगे, आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी एक्वास। अच्छा एक्वास, यहाँ 4 फीमेल्स हैं, यहाँ पर 4 फीमेल की एनर्जी है जो आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है। ऑब्वियसली आने वाले समय में आप ग्रोथ देख रहे हैं, ग्रोथ की एनर्जी है। अभी लव की कोई एनर्जी नहीं आई, ग्रोथ की एनर्जी है कि आप ग्रोथ देख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जॉब लग रही है, बिजनेस चल रहा है, जो भी है। ठीक है जी, कम से कम 4 फीमेल्स हैं यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है एक्वास, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जेलस तो है ही हैं, नाखुश तो है ही हैं, चिढ़ तो रही हैं। इसके साथ साथ एक तो चलो साइड है, एक कुछ जेलेसी है लेकिन कुछ करेगी नहीं। एक ठीक है, एक को जेलेसी है लेकिन कुछ करेगी नहीं, एक को जेलेसी है लेकिन कुछ कर पाएगी नहीं। दोनों में फ़र्क है। एक तो करेगी नहीं, खुद से ही नहीं कुछ करेगी आपका, ठीक है जी, बुरा कुछ बोलना या करना नहीं करेगी, बट जेलस है, खुश नहीं है। ठीक है जी, वो साइड। एक है वो जेलस है लेकिन कुछ कर पाएगी नहीं, मतलब वो कुछ कर नहीं सकती, उसके हाथ में नहीं है चीज़ें, या वो कुछ चाह के भी आपका बुरा कुछ कर नहीं पाएगी। ठीक है जी, वो वैसे मजबूर है। एक है जो पूरा पूरा दिमाग लगाएगी, पूरा दिमाग लगाएगी आउट ऑफ जेलिसी आपको किसी तरह से परेशान करने का। ठीक है जी, ये पूरी कोशिश करेंगी आउट ऑफ जेलिसी आपको परेशान किया जाए। इनको आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं, इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इन्हें कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो खिलखिलाता हुआ चेहरा है ये मुरझा जाए कैसे भी। इनसे आपके फेस पर स्माइल नहीं देखी जा रही। ये आउट ऑफ जेलिसी अपना दिमाग दौड़ाएंगी कि भाई एक्वा को परेशान किया जाए, चलो इन्हें परेशान करते हैं, इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, इनकी लाइफ में हलचल मचाते हैं। इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी एक्वास। एक को मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, एक मुझे मदर फिगर दिखाई दे रही है, ये जो है 3 का मैंने आपको बता दिया, एक जो है ये मदर फिगर है। लेट्स क्लैरिफाई। खुश ये भी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, ये भी खुश नहीं है। कमाल है, पहली बार ऐसी एनर्जी आई है। 4 फीमेल्स हैं जो आपसे खुश नहीं है, मतलब आपसे इन द सेंस कि आपकी ग्रोथ से। अगर आप उनके आगे रो रहे हो, आप आंसू दिखा रहे हैं तो ये बहुत खुश हैं, बट आपको हंसता खिलखिलाता देख के खुश नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ ये मदर फिगर ही है। यस 100% मदर, 100% मदर की एनर्जी है, मदर की ही एनर्जी है। बिल्कुल सही इंट्यूशन। ये मदर है, ये मदर या मदर लाइक कोई लेडी है। ठीक है जी, ये तो आपकी माँ है या सासू माँ, या वो उनका लेवल वही है, माँ वाला है, माँ वाला। ठीक है जी, ताई चाची कोई भी, बट है ये उसी उसमें आएंगी ब्रैकेट में, जो एज के लिहाज से बोल लीजिए, रिश्ते के लिहाज से ये मदर वाले उसमें आएंगी। ठीक है जी, तो ये कुछ करेंगे नहीं। बहुत ऐसा लग रहा है कि ये किसी बात को लेकर के ना आपसे नाराज़ हैं एक्वा। इनका ये जो नाखुश रवैया दिखाई दे रहा है ना आपकी ग्रोथ या आपको देख करके, ये जो नाखुश नज़र आ रही है, इसका रीज़न कहीं पीछे हम जड़ खो दें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये नाराज़ है किसी बात को लेके। कुछ फैमिली डिस्प्यूट है, कुछ फैमिली को लेकर के कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ बात हैं, ये नाराज़ हैं। बस उस नाराज़गी के चलते आपको देख के इस वक्त खुश नहीं हो रही है, बस, और कुछ नहीं है। क्या ये आपको नुकसान करेंगी? नो, नहीं, इनसे आपको कोई हार्म नहीं है। नो, इनसे आपको कोई हार्म नहीं है। बट हाँ कुछ है तो ये 100% ये रिलेटिव है, आउटसाइडर नहीं है। जो मैं इनकी बात कर रही हूँ, जो मदर फिगर की बात कर रही हूँ ना, मैं इनकी बात कर रही हूँ, बाकी 3 की नहीं, इनकी 100% ये आपके रिलेशन में ही आ रही हैं। ठीक है जी, आउटसाइडर नहीं है, रिश्तेदारी में ही है, रिश्ते में है। ठीक है, और नाराज़गी है, फैमिली का कुछ पुराना डिस्प्यूट है जिसकी वजह से, चाहे ज़्यादा पुराना भी ना हो, वो 10 महीने की एनर्जी तो है ही है कम से कम डिस्प्यूट की, बट येस ये उसी वजह से नाराज़ है, और इस नाराज़गी के चलते ये अभी आपको देख के खुश नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इनके दिल में गहरी नफ़रत छुपी हुई है आपके लिए और आपको मिटाने की सोचते, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी एक्वास। बस हाँ, ये एक है,
इनसे आप थोड़े से सावधान एंड सतर्क रहिएगा। मैंने आपको 4 की एनर्जीज़ दी थी, 4 में से 3 आपका कुछ नहीं कर रही हैं या आपके साथ कुछ नहीं कर रही हैं। एक तो बड़ी मजबूर है जो कर नहीं पा रही हैं, उनके हाथ में कह लीजिए काइंड ऑफ पावर्स नहीं है कुछ भी करने की, ना तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कैसे भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है जी। एक है जो पूरा पूरा अपना दिमाग दौड़ाएगी आपको हार्म करने के लिए, तो आप अपने सेंसेस यूज़ कीजिएगा, ठीक है जी। पता तो होता ही है हमें कि कौन हमसे, लेट्स से अगर मैंने बोला है, आप आई एम 101% श्योर कि आप कैच कर पा रहे होंगे कि ये कौन है, ठीक है जी। एक्वास फॉर माई स्वीट शुगर एक्वेरियस। अच्छा, यहाँ पर 2 एनर्जीज़ हैं। कभी आप, ये लव वाली एनर्जी है, ये है लव वाली एनर्जी। कभी आप जिनके पीछे जाते रहे ना एक्वास, कभी आप जिनके पीछे 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 भागते रहे हैं, बड़ा आपने मनाने की या रिश्ते को बचा, ये वो उस रिश्ते की एनर्जी है जिसको आपने बचाने की कोशिश करी लेकिन ख़त्म हो गया, ठीक है। आप अपनी कोशिश कर चुके हैं, आपने अपना 100% दिया लेकिन रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये उनकी एनर्जी है। सॉरी, हिचकी आ गई, आप याद कर रहे हो कि ये उनकी एनर्जी है, ठीक है जी। एक्वास कि जिस रिश्ते को आपने बचाने की कोशिश की, वो जो शख्स हैं, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जो शख्स हैं जिनके साथ आपने कभी रिश्ता बचाने की कोशिश की, वो आपके पीछे पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। ये आपके पीछे पीछे नज़र आ रही हैं या नज़र आ रहे हैं, एंड इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज बार बार आएंगे, ठीक है जी। कि इनकी तरफ से जिनके साथ आपने रिश्ता बचाने की कोशिश की थी लेकिन अब आप इंटरेस्टेड नहीं है, नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी नहीं है, आपको ज़ीरो इंटरेस्ट है अब इनके साथ बात भी करने में। रिश्ता चलाना तो दूर की ही बात होगी, बात भी करने में ज़ीरो इंटरेस्ट है। इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज ज़रूर आएंगे, ठीक है जी। कि इनकी तरफ से जिनके साथ आप रिश्ता चलाना चाह रहे थे, नहीं चल सका, उन्होंने ही नहीं चलाया, उनकी वजह से और उनकी साइड से चीज़ें बिगड़ी, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आएंगे। समझ गए आप? 2 बातें समझिएगा, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनकी तरफ से, उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनके पीछे आप अभी भी बैठे हैं या जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के, आप डेस्परेट हैं कि हाय इसकी कॉल आ जाए, बस इसका मैसेज है, उनकी बात नहीं हो रही है। जिनमें अब आपका इंटरेस्ट ज़ीरो हो चुका है और कभी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है जी। एक्वास उनकी एनर्जी है ये, इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आएगा क्योंकि अब इनको ये बात अच्छे से समझ में आने लग गई है कि भाई आप 101% निकल चुके हैं, इनसे आउट हो चुके हैं, जा चुके हैं, एक बात। दूसरा, अब आप खुश और हैप्पी एनर्जी में, आप बहुत खुश हैप्पी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। एक्वास ये ऐसे शख्स की एनर्जी है। एंड क्या आप बात करेंगे, क्या आप एंटरटेन करेंगे? ज़रा भी नहीं, इतना सा भी नहीं करने वाले आप। ये मैं आपको एडवाइस नहीं कर रही हूँ, गाइड नहीं कर रही हूँ, ये कार्ड्स में एनर्जी है कि आप नहीं करने वाले हो। ये मुंह लटका के जाएंगे वापस, इनके हाथ कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना। तो यस, आप इनको जैसे कि आप एनर्जी में बने हुए हैं, आप इसी में बने रहने वाले हैं। आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, आप देखेंगे भी नहीं इनकी तरफ, ना बिल्कुल भी नहीं। बात करना तो बहुत ही दूर की बात हो गई। इनके एफर्ट्स ही वेस्ट जाने वाले हैं, गड्ढे में जाने वाले हैं, इनके एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे 101%। एक्वास कोर्ट की एनर्जी है। जिस किसी के भी साथ आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, जो भी आपकी सुनवाई चल रही है, वो आप जीतने वाले हैं जी। एक्वास आप अपना कोर्ट केस वगैरह जीतने वाले हैं। यस, अब चाहे ये किसी से भी रिलेटेड हो, आई डोंट नो, चाहे ये फैमिली से रिलेटेड हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, जो मर्जी एनर्जी कह लीजिए आप, ये जो कोई भी केस है। अब लेट्स से आप कहें नहीं मैम अभी तो हम केस जीत ही नहीं सकते, अभी तो केस लंबा चलेगा, चाहे लंबा चले सही एक्वास, ये रहेगा आपके पक्ष में। अच्छा, तो ज़्यादा दूर की भी बात नहीं करते। लेट्स से अभी नया नया शुरू हुआ है एंड आपको पता है, वकील ने बता दिया कि जी आपकी तो तारीख पे तारीख लगेगी और लंबा केस चलेगा। तो अब जो भी तारीख लगेंगी ना, 2-3 जो भी हियरिंग्स वगैरह होंगी, जो भी आप जाएंगे, हाजिर होंगे, जो कुछ भी होगा वो आपके पक्ष में होगा, ठीक है जी। एक्वास वो अभी के लिए आपके पक्ष में नज़र आ रही हैं चीज़ें, और आपके सामने वाला जो है, आपका शत्रु जो है, वो हारता हुआ, जो भी आपसे एनिमिटी रख रहा है, जो भी आपके अगेंस्ट खड़ा है, वो हारता हुआ या हारती हुई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इवन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी ही क्राइंग एनर्जी है, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वास, बड़ी ही क्राइंग एनर्जी है। सी, दुख वाली एनर्जी है, बहुत दुख वाली। आपके लिए नहीं है, जो खामी खां आपके अगेंस्ट खड़ा है उसके लिए है, ये उसकी एनर्जी है। आप जीत रहे हैं, आप जीतेंगे, आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट केस, कोर्ट की एनर्जी है, कोर्ट की क्लियर कोर्ट की एनर्जी है। जो भी आप केस झेल रहे हैं इस वक्त एक्वास, नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। इसको मैनिफेस्ट करना, आप इसको क्लेम करना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आप बड़े प्रॉफिट में रहने वाले हैं एंड बड़े खुश रहने वाले हैं, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर तो ये मुझे डिवोर्स का दिखाई दे रहा है, बट जो भी हो, मैं सिर्फ डिवोर्स नहीं कहूँगी क्योंकि ये कोर्ट की एनर्जी है। अब ठीक है,
10 ऑफ पेंटिकल से मुझे मेनली एनर्जी फैमिली की और डिवोर्स की आ रही है, बट स्टिल जो कोई भी केस या जैसा भी जिस भी तरीके का है वो आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पक्ष में चीज़ें। ठीक है जी एक्वास, माय स्वीट शुगर एक्वास, माय डार्लिंग एक्वास, ये अच्छी एनर्जी है। सी आप बड़े पावर पैक्ड नज़र आ रहे हैं कमिंग मंथ में, मतलब स्पेशली जब आपकी लड़ाई हो रही है या आपको किसी का सामना करना पड़ रहा है तो आप बड़े ही पावर पैक्ड नज़र आ रहे हैं एक्वास। लेट्स सी मोर फॉर एक्वेरियस फॉर कमिंग मंथ, फॉर माय स्वीट शुगर एक्वास। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, वाओ, हा क्या बात है, 2 एनर्जी हैं एक्वास। एक तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। कैसा रिकन्सिलेशन मैम? ऐसा रिकन्सिलेशन है एक्वास, आपका कोई ये इनसे अलग है, ये जो मैंने बताया था ना, ये जो कोई आपकी तरफ आएगा, कॉल मैसेज होगा, फलाना ढिकना, नहीं ये अलग है। अब हाँ, अब मैं ये कह सकती हूँ जिनका आप वेट कर रहे हो, जिनके लिए आप डेस्परेटली, जिनके आपको लगता है कि है इसका कॉल आ जाए, है इसका मैसेज आ जाए, अब ये उनकी एनर्जी है। ठीक है जी, मतलब कि लव लाइफ को लेकर की एनर्जी है कि आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आप ही चाह रहे थे एक्वास, जिनके साथ आप चाह रहे थे, बट स्टिल आप थोड़ी सोच में पड़ जाएंगे। स्टिल आप थोड़ा सा तो आपका दिमाग घूमेगा कि जाऊँ नहीं जाऊँ इसके साथ, रिश्ते में मुझे आना भी चाहिए नहीं, गलती तो नहीं कर रहा, गलती तो नहीं कर रही, इसको दोबारा एक चांस देना चाहिए। बट स्टिल यहाँ पे रिकन्सिलेशन है और ये उसके साथ है जिसके साथ आप चाह रहे हैं। आपको कॉल और मैसेज ज़रूर आएगा आपके ऐसे पर्सन से जिनसे आप चाहते हैं आए, और आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। एक एनर्जी और है एक्वास, अभी ये उनके लिए जो अनमैरिड हैं या सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए एनर्जी है कि कमिंग मंथ में ऐसा हो सकता है आपका रिश्ता पक्का हो जाए। ये एनर्जी है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए कमिंग मंथ में। जब आपका रिश्ता, आप खुश होंगे इस चीज़ से, आप खुश होंगे जब आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा कमिंग मंथ में, जिस किसी के भी साथ होगा, तब आपके पास आपका ही कोई पुराना बंदा इनसे अलग लौट के दोबारा आएगा। तब आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं तो इसको हाँ बोल दी मैंने, तो यहाँ मेरी बात चलने लग गई है, अब इसको क्या चाहिए भाई, ये क्यों आ रहा है या ये क्यों आ रही है। उस टाइम पर आप थोड़े से परेशान और थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे एक्वास। बट येस, इस ऐसा नहीं है कि आप यहाँ खुश नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि जहाँ आपकी बात चल पड़ेगी वहाँ आप खुश नहीं होंगे, जहाँ आपका रिश्ता होने लगेगा वहाँ आप खुश नहीं होंगे। होंगे आप 101% खुश होंगे, खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आप चाहे इधर जाएँ चाहे आप इधर जाएँ, आप हैं खुश। कुल मिला के हमारे एक्वास प्रॉफिट में है। मतलब की बात ये है कि आप, हमारे एक्वेरियस जो हैं वो प्रॉफिट में है, आप लॉस में नहीं जा रहे हैं, चाहे आप इधर जा रहे हैं चाहे आप उधर जा रहे हैं। ठीक है जी एक्वास। एम्परर, वर्ल्ड, क्या बात है। वो अब ये क्लियरली प्योरली लव को लेके एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ लव की एनर्जी है एक्वास। पहली बात तो ये कि ये थर्ड पार्टी दिखा रहा है। ठीक है जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनने वाली है यहाँ हर तरह से, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप अपने पार्टनर के साथ हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेगी। कैसे जी? अगर आप सिंगल हैं तो 2 प्रपोजल मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, दोनों ही चाहेंगे, आप चाहे सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, दोनों ही चाहेंगे कि भाई आपके साथ आ जाएं या आप इन्हें सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, यस, आपके पास 2 चॉइस होंगी। बड़े दिमाग से सोच विचार करके आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे नहीं लगता आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत है, नो, बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहली बात तो यही हो गई कि आप अपने डिसीजन पर डाउट मत करना, जो भी आप अपना फैसला ले रहे हैं उस पर आप शक मत कीजिएगा। ठीक है जी, आप सही ले रहे हैं। एक बात, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प की, इंट्यूशन की सुनिएगा ख़ास तौर से, एक बात। दूसरा, अगर आप क्या कहते हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, ऑलरेडी आपके पार्टनर है, मंगेतर है, कोई भी है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पास ना एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनने वाली है। समझ रहे हैं आप? एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेगी। अब इसको आपको थोड़ा दिमाग से हैंडल करने की, डील करने की ज़रूरत है। ठीक है जी एक्वास, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है इसका असर आपके लव लाइफ पर या आपकी जो भी
बॉन्डिंग है, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उस पर थोड़ा आ जाए इसका असर, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है एक्वास, आपने बहुत ही हिसाब से चलना है, सोच विचार करके चलना है, ध्यान से चलना है। देखिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं ना एंड आप खुश हैं एक्वास, तो किसी फालतू में किसी को नहीं आप देखना, नहीं आप फालतू में किसी को एंटरटेन करना, नहीं आप फालतू में किसी से बात करना, क्योंकि उस बंदे को या उस बंदी को यही हिंट जाएगी कि भाई आप उसमें 100% इंटरेस्टेड हैं और वो आप पर पूरा पूरा ट्राई मारेगा। और यहाँ पर अगर ये चीज़ होगी तो आपका रिश्ता जो है वो थोड़ा सा डामाडोल होने लग जाएगा। समझ रहे हैं आप समझ गए मैंने क्या कहा। अगर ऑलरेडी आपके पार्टनर हैं, आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके पार्टनर हैं, तो फालतू में किसी की तरफ मत देखिएगा, फालतू में किसी की तरफ मत देखिएगा, या किसी को एंटरटेन नहीं करना, फालतू की से इस तरीके से बातें नहीं चलाइएगा, नहीं बढ़ाइएगा, नहीं तो इनको क्लियर मैसेज जाएगा आप इनमें इंटरेस्टेड हैं उस तरह से। इसका असर फिर आपके रिश्ते पर आ जाएगा नेगेटिवली। और जब ये चीज़ होगी आपके लिए, आपको पता नहीं है या शायद आप अभी ना समझ पा रहे हो, आपके लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन जाएगी ये चीज़, बहुत बड़ा सिरदर्द। समझ रहे हैं आप एक्वास, मैं कह रही हूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ पर आपको अपनी समझदारी दिखानी है। दुनिया में ना एक्वास बड़े लोग हैं जो मज़े लेना चाहते हैं। पता है बहुत से लोगों को पता होता है हम मैरिड हैं, हमारा पार्टनर है, फिर भी आएंगे ट्राई मारेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मज़े लेने हैं। उन्हें क्या ज़िंदगी भर के लिए साथ थोड़ी निभाना है, नहीं उन्हें नहीं निभाना, उन्हें हमारे साथ टाइम पास करना है। उन्हें पता है कि ये किसी और के गले पड़ा हुआ है, ये किसी और के गले पड़ी हुई है, हम मज़े ले लें बस थोड़े से। समझ रहे हो? साल 6 महीने हम मस्ती मार लें इसके साथ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आप ऑलरेडी पार्टनर के साथ, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपनी बीवी के साथ हैं या आप अपने पति के साथ हैं, शादीशुदा हैं, स्टिल आपको कोई लाइन मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि उसको मज़े लेने हैं। उसे क्या आपके साथ, उसको आपके साथ 7 वचन नहीं निभाने, उसे फेरे नहीं लेने, उसे शादी नहीं करनी आपसे। समझ रहे हो आप? उसे घर नहीं बसाना आपके साथ। उसको पता है भाई आप ऑलरेडी किसी और का सिर दर्द हो, उसको टाइम पास करना है, उसको आपके साथ मज़े लेने हैं। तो किसी के एंटरटेनमेंट का साधन मत बनिएगा। समझ गए आप? किसी के एंटरटेनमेंट का साधन मत बनिएगा। मैं क्लियर बता रही हूँ आपको, यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है। अब जो लोग सिंगल हैं या डिवोर्सी हैं, सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए नहीं है ये एनर्जी। आप देखिए, आप अपना टाइम लीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, आप पूरा टाइम लीजिए, दोनों से बात कीजिए, हिसाब लगाइए, नापिए तोलिए, सब कुछ करिए, कंपेयर कीजिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है जी। बट जो है रिश्ते में, जो इस वक्त रिश्ते में है, जिनकी बीवी है, जिनका पति है, जिनके बच्चे हैं, जिनका घर परिवार है, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। भाई किसी के एंटरटेनमेंट का साधन मत बनो। समझ रहे हो? कोई आता है तो आप पता होते हुए भी कि आप शादीशुदा हो, तो आपसे अपना उल्लू सीधा करने आता है। समझ आ रही है आपको? उसे कोई मतलब नहीं है आपसे। आ रही है समझ? उसे कोई मतलब नहीं है कि वो आपसे शादी कर ले, अब आप अपने पार्टनर को डिवोर्स दे दो, उसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए आ जाओ ना। आपको लगता हो कि चलो इसमें मैम क्या ही बुराई है, उसे भी मस्ती करनी है, हम भी मस्ती कर लेते हैं। ये मस्ती आपको सस्ती नहीं पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ जाएगी। उसे पड़े ना पड़े, जो मस्ती करने आ रहा है आपके साथ, आपको पड़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? आपको पड़ जाएगी। मैं क्लियरली बता रही हूँ, आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, ये आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। तो बेकार में अपने लिए मुसीबत आप ना पालें। ठीक है जी। कोई आपसे बात कर रहा है, इस तरीके से हिंट दे रहा है, उससे कट लीजिए, उससे साइड हो जाइए, उसे निकाल दीजिए, दफ़ा कीजिए उसे अपनी लाइफ से। ठीक है जी एक्वास, एक बात। अन्यथा क्या होगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। दूसरा एक्वास, ये अनमैरिड और उनके लिए जो शादी के लिए देख रहे हैं आप, जैसा कि मैंने बताया 2 ऑप्शंस होंगे, आप अपना टाइम लीजिए, सेलेक्ट कीजिए। जिस भी किसी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिसीजन 100% आपका सही होने वाला है, उस पर आप डाउट मत कीजिएगा। ठीक है जी। ये रिश्ता आगे चलेगा और अच्छा निभेगा, आगे चलेगा और अच्छा निभेगा। ठीक है जी। ये शख्स जिन्हें भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप, अनमैरिड एंड डिवोर्सीज की बात हो रही है, जो मैरिज रेडी है उनकी बात हो रही है। ठीक है जी। कपल की बात नहीं हो रही है, जो ऑलरेडी अपने बीवी बच्चे के साथ, उनकी बात नहीं हो रही है। ये शख्स आपके लिए लक्की होंगे जिनको अब आप आने वाले समय में सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। एक का बहुत बुरी तरीके से दिल टूटेगा। मैं स्टिल आपको ये कहूँगी एक्वास कि आप जो है, जब आप रिश्ते के लिए देखें ना, तो इस चीज़, जब आपके पास 2 ऑप्शंस हो एंड आप बस देख ही रहे हैं, बात ही कर रहे हैं, बात करते वक्त आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सामने वाला आपसे इमोशनली ना जुड़ जाए। समझ रहे हैं आप? इमोशनली लेट्स, आपको तो, आप तो बस कंपेयर ही कर रहे हैं, आपको तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा उस तरीके से, लेकिन सामने वाला आपसे इमोशनली इतना अटैच हो गया कि भाई उससे तो हटा ही नहीं जा रहा। अब आपको दूसरा पार्टनर समझ आ रहा है और आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो आपके गले पड़ने को तैयार है।
ये तो जी जीने मरने की कस्में खाने लग गए। फिर ये बंदा बैठ के या ये बंदी बैठ के आपको हाय देगी खामी-खा बेकार की। तो आप किसी को इस तरीके से एंटरटेन मत कीजिएगा। मतलब आप जब कंपेयरिंग मोड में हो ना, जब आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि भाई सामने वाला मेरे से ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली ना जुड़ जाए। ठीक है जी? ऐसा ना हो कि भाई मेरे ऊपर ही रिलाई करने लग गया, मेरे ऊपर ही डिपेंड हो गया, अब मैं नहीं हूँ तो इसका बुरा हाल हो रहा है। ऐसा मत होने दीजिएगा बस। ठीक है जी एक्वेरियस। बाकी इन दी एंड रिश्ते के लिए अच्छी एनर्जी है। किसी को भी सेलेक्ट कर रहे हैं आप, आपके लिए लकी ही होंगे। आप चाहे अभी सिंगल हैं, आप चाहे अभी मैरिड हैं, आप चाहे जिस भी एनर्जी में हैं, आप जो रिश्ते का अंत दिखाई दे रहा है, ये उतार चढ़ाव, ये सीढ़ियाँ चढ़ के गिर के, जैसे भी जो आने वाला मुझे अंत इन दी एंड दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव है, वो आपके लिए पॉजिटिव है, वो आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिव है। ठीक है जी एक्वास। तो सुंदर एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है Aquarius. Let's see for Aquas. Let's see more for Aquarius. For Aquas. For Aquas. रिकन्सिलेशन, मैं तो कह ही रही हूँ आपका रिकन्सिलेशन है, लेकिन उन्हीं का है जो चाह रहे हैं। सारे एक्वेरियस को माथे में हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ उन्हीं का है जो लोग चाह रहे हैं। ठीक है जी एक्वास। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। रिलीजियस फैक्टर, एक्वास। एक तो ये जो टाइम चल रहा है ना आपका, ये थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि आपको पास्ट पर्सन की तरफ एनर्जी ना देके अपने करियर एंड फाइनेंसेस पर देनी चाहिए। ठीक है जी, आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस पर फोकस करें। ये समय आपके पैसों के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो हमारी रीडिंग की शुरुआत भी वहीं से हुई थी ना, कि आपकी काम से जुड़ी, पैसों से जुड़ी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, याद है आपको? वही अगेन ये कार्ड भी यही एनर्जी दे रहे हैं कि ठीक है बाकी सब तो ठीक है, आता जाता रहेगा, बाकी सब ठीक है, बट अभी आप थोड़ा सा फोकस, आप अपना थोड़ा सा टिल्ट उधर रखिए, पैसों की तरफ, कमाई की तरफ, फाइनेंसेस की तरफ, बिजनेस की तरफ। ठीक है जी एक्वास। ये थोड़ा सा इस वक्त पे आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़, अगर मतलब आपने अगर इधर ध्यान नहीं दिया तो इसका असर आपकी लव लाइफ पर आएगा, इसका असर आपकी लव लाइफ पर आएगा अगर आपने इधर ध्यान नहीं दिया है, आपने इधर एनर्जी नहीं दी तो। एक बात, अब हम इसको हटाएं। एक्वास रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, यस, लेकिन सबके पार्टनर अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबके पार्टनर अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। आपका रिकन्सिलेशन है, लेकिन आधों के पार्टनर बड़ी ही ख़राब, गंदी, घटिया एनर्जी में आएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी है ये कि बस आपसे काइंड ऑफ बदला लेना है। मतलब लेट्स से आपको छोड़ के गए थे तो कहीं और से लात खा के आ रहे हैं, तो अब आपसे रिचार्ज होने आ गए हैं जी, चलो हमें तो किसी ने अपनाया नहीं, हम अपने एक्वा की तरफ वापस चलते हैं। थोड़ी सी इस एनर्जी में आएंगे आधों के पार्टनर। ठीक है जी एक्वास। तो सबके पार्टनर्स अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे। तो जब आप, अगर आप रिकन्सिलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं चलो हमारा पुराना वाला बंदा आ गया, चलो हम तो पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, इसी के साथ आगे बढ़ा जाए। जब आप इस एनर्जी में होंगे ना कि इसी के साथ आगे बढ़ा जाए, तब आप थोड़ी सी अपनी सूझबूझ लगाइएगा, तब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे ही दोबारा पीछे पहले वाले के साथ या पहली वाली के साथ मत चले जाइएगा। ठीक है जी, यूज़ योर सेंसेस वाइजली उस टाइम पर जब आप अपने पुराने बंदे को दोबारा चांस देने जा रहे हैं, क्योंकि सबके पार्टनर अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी एक्वास। ये कहीं से मुंह की खा के, लात खा के, धक्के खा के आ रहे हैं, एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज होने आ रहे हैं। जब ये रिचार्ज हो जाएंगे ये फिर भाग जाएंगे। ठीक है जी एक्वास। तो बट ये सबके साथ नहीं है, ये सबके साथ नहीं है, इसलिए मैंने कहा है कि जब आप बढ़ें इस डायरेक्शन में कि चलो भाई रिकन्सिलेशन करते हैं, तो आप अपने सेंसेस यूज़ कीजिएगा, थोड़ा इनको कंपेयर कीजिएगा, तब आप आगे बढ़िएगा। ठीक है जी एक्वास। मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस। एक बात, दूसरा, अगर आपके पार्टनर आपके रिलीजन के नहीं हैं, ठीक है, ये एनर्जी भी सबके लिए नहीं होगी। अगर आपके पार्टनर आपके रिलीजन के नहीं, पार्टनर छोड़ दीजिए, सॉरी, आपके एक्स आपके रिलीजन के नहीं हैं,
ये जो आपके पास्ट पर्सन है जिनके साथ रिकन्सिलेशन दिख रहा है, ये अगर आपके रिलीजन के नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी टू से एक्वास, ये आपके साथ मस्ती करने आ रहा है। अगर ये आपके रिलीजन के नहीं है ना, ये आपको लेके सीरियस नहीं है। ये यहाँ पर एनर्जी है, ये मैंने अपने पास से नहीं बोला है, ये यहाँ पर एनर्जी है कार्ड्स में, रिलीजियस फैक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं अगर ये एनर्जी उनके लिए है जिनके पार्टनर उनके धर्म के नहीं हैं, उनके रिलीजन के नहीं हैं, डिफरेंसेस हैं बीच में, ये उनके लिए एनर्जी है, ठीक है जी, सबके लिए नहीं है। तो आपके पार्टनर अगर नहीं आपके रिलीजन के तो ये आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, अगेन मैं पार्टनर बोल दे रही हूँ, आपके पास्ट पर्सन नहीं है आपके रिलीजन के तो आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, ये थोड़ा सा आपके साथ टाइम पास वाली एनर्जी में, ये आपके साथ टाइम पास वाली एनर्जी में है, समझ रहे हैं आप, मतलब आपके साथ खेलें और निकल जाए, इस टाइप की एनर्जी। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो लड़का हूँ, मेरे साथ क्या खेल जाएगी, अरे भैया आपको पता भी नहीं है क्या खेल जाएगी, समझ रहे हो आप। लड़का होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंसान नहीं हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इस उसमें ना पड़ा कि मेरे साथ तो क्या ही, भाई इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं। दिल लड़का हो चाहे लड़की हो, दिल तो भगवान ने सबको दिया है। भगवान ने जेंडर थोड़ी देखा था, लड़का है तो इसको दिल ही नहीं देता हूँ, दिल सबका होता है भाई। और दुखता है जब सामने वाला धोखा दे, हमारे साथ खेल के जाए तो दुखता है, समझ रहे हैं आप। तो मैं स्वीट शुगर एक्वास, कोई भी जेंडर हो आपका, मेल हो फीमेल हो, कोई कुछ भी हो, अगर आपके एक्स आपके रिलीजन के नहीं है तो ये मस्ती वाले मूड में है आपके साथ, या आपको लेके सीरियस नहीं है, और किसी को लेके हो चाहे, आपको लेके नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना। एंड आधों के पार्टनर तो उनके पास आ ही इसलिए रहे हैं कि उन्हें लेकर के आपका ऑब्सेशन ख़त्म ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब ये वाला ना आया ही उसके लिए, रिकन्सिलेशन वगैरह के लिए, तो मैं क्या करूँ, मुझे इसी पे बोलना पड़ेगा। हाँ, फाइनेंसिस को लेके मतलब ये उनको आंसर है जो ये बोल रहे हैं कि मैम आप फाइनेंसिस का या काम का नहीं बता रहे। देखो, काम फाइनेंसिस का स्टार्टिंग में ही आ गया कि इस पर तो आप फोकस ना ही करें और इस पर करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बट स्टिल जो एनर्जी है बाकियों के लिए है, क्योंकि हर तरीके का आदमी सुन रहा होता है एंड कुछ को सिर्फ लव लाइफ के लिए ही जानना होता है। तो आधे एक्वास के पार्टनर आ ही इसीलिए रहे हैं वापस कि उनके एक्स को लेकर के एक्वास का ऑब्सेशन ख़त्म ना हो, ठीक है। मतलब वो इसलिए आ रहे हैं कि आप पागलों की तरह उनके पीछे जाते रहें, उनको प्लीज़ करते रहें, उनको याद करते रहें, उनको मैनिफेस्ट करते रहें, उनके लिए रोते रहें, उनको खत लिखते रहें, चिट्ठियाँ पैराग्राफ लिखते रहें, उनको मनाते रहें, उनको गिफ्ट देते रहें, वो बस उन्हें ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप उन पर डिपेंड रहें हर तरीके से, ख़ास तौर से इमोशनली, ठीक है जी। रोएं, फड़फड़ाएं आप उनके लिए, बस। आधों के पार्टनर्स इस एनर्जी में वापस आ रहे हैं कि आप उन पर डिपेंड रहो, डिपेंडेंसी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है जी। एक्वास, माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। अब एक्वास के लिए क्या मैसेज है? एक्वास के लिए क्लियर मैसेज है, लव योरसेल्फ फर्स्ट। आप इस वक्त पे, माय स्वीट शुगर एक्वास, माय डार्लिंग एक्वास, खुद को प्रायोरिटी बनाइए, टॉप पे रखिए, बिल्कुल टॉप पे। जो भी आपकी लिस्ट है, नंबर 1 पे आपका खुद का नाम होना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी, बाकी सब बाद में आए, बाकी सब बाद में। सबसे पहले आप, अपने लिए सबसे पहले आप खुद को प्रायोरिटी बनाइए इस टाइम पर। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है जी। सबसे ऊपर रखना, वही आपके लिए क्लियर मैसेज है, ठीक है जी। मैं स्वीट, इवन कोई आपका चड्डी बड्डी क्यों ना हो, भाई हमारा तो बचपन का फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, इसके लिए तो मुझे ये करना पड़ेगा, वो किसी के लिए कुछ नहीं करना पड़ना। आप खुद को प्रायोरिटी बनाइए, सब कुछ इस वक्त आपको अपने लिए करना है, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। टाइम भी खुद को देना है, अपना पैसा भी खुद को देना है, अपनी एनर्जी भी खुद को देनी है, सब कुछ आपको खुद को देना है एक्वास। और बस आपके कुछ ही मुट्ठी भर मुझे अच्छे एक आधे मुट्ठी भर, मतलब देखो ना, मुट्ठी है मेरी तो और भी छोटी मुट्ठी है, मुट्ठी भर दोस्त आपके दिखाई दे रहे हैं जो इस अच्छे दोस्त हैं, जो इस वक्त इस पॉइंट पर, इस टाइम पर आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एक्स के केस में भी और हर तरह से, माय स्वीट शुगर एक्वास, ठीक है जी। अच्छा, आपके फ्रेंड को लेके एनर्जी है। आपके फ्रेंड्स में जो भी आपके दोस्त हैं, 5, 10, 15, 20 जितने भी आपके यार दोस्त हैं, उनमें कोई बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है आपका दोस्त, आपका यार, ठीक है जी, आपकी सहेली, आपके सखा, जो भी हैं ये कंट्रोलिंग नेचर के हैं। इनको ज़रा अपनी लाइफ से इस वक्त निकाल दीजिए प्लीज़, ठीक है जी। ये कार्ड्स में एनर्जी है, मैं अपने पास से नहीं बोल रही हूँ, आप चाहे तो उन्हें संजो के रखिए अपने उस कंट्रोलिंग नेचर वाले दोस्त को, मेरी तरफ से आप उन्हें अपनी हथेली पे लगे रख के घूमिए। लेकिन कार्ड्स में एनर्जी है कि कोई कंट्रोलिंग नेचर का आपका दोस्त है, आपकी सहेली है, उनको ज़रा उठा के
थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दीजिए, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ में इस वक्त बाधा बन रहे हैं आपकी। ऐसा हो सकता है वही शख्स आपके करियर में बाधा हो, ये कंट्रोलिंग नेचर वाले शख्स ही आपके रिलेशनशिप में बाधा हो, बट ये कोई तो है आपके यार दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सहेली में, ठीक है जी, कुछ भी जेंडर हो इनका, मेल फीमेल, आपके फ्रेंड हैं ये, एंड इनका नेचर बड़ा कंट्रोलिंग है। इनकी वजह से आपके ये रुकावट है किसी चीज़ में, ठीक है जी, इनकी वजह से भी आपको इस वक्त कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़े टाइम के लिए इनको उठा करके साइड में रख दीजिए, ठीक है जी। मैं स्विच को रिक्वेस्ट, ये एनर्जी है आपके लिए, खुद को प्रायोरिटी बना लीजिए। कोई कंट्रोलिंग नेचर का जिसकी वजह से ना आपकी चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, बट आप सफ़र कर रहे हैं ऐसे किसी दोस्त की वजह से, ठीक है जी। एक्वास थोड़ा सा आपको उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं डाली एक्वास, लेट्स सी मोर फॉर एक्वेरियस। अच्छा, फॉर पर्सनल यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मैं बस थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू फॉर माय एक्वास, फॉर माय डार्लिंग एक्वास। फॉर एक्वेरियस गेटिंग कनेक्शन, क्या है यार, सारी रीड कनेक्शन पे ही क्यों आ रही है? अरे मैं भी चाहती हूँ भाई प्यार के अलावा भी और चीज़ें आएँ आपके लिए, कुछ करियर से जुड़ा, कुछ काम धंधे से जुड़ा, पैसों से जुड़ा, और कुछ दुनिया में और भी तमाम चीज़ें हैं प्यार के अलावा। पता नहीं प्यार ही हो गया ना बस, और कितना प्यार के बारे में रीड करेंगे। केयरिंग कनेक्शन, प्यार की एनर्जी है भाई, है 2-3 एनर्जी आ गई। चलो कुछ तो है काम का, एक्चुअल में काम की चीज़ ये है, ये काम की चीज़ है। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ एक्वास। और मेरे पास ना सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कितने टाइम से इस फील्ड में हूँ, मैं कितने लोगों की रीड करती हूँ, कितने लोगों की रीड। जब मैं काम नहीं भी कर रही होती हूँ ना, मैं तब भी काम ही कर रही होती हूँ, यानी कि जब मतलब मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों से घिरी हुई हूँ जिनको 24 घंटे रीड चाहिए होती है। मतलब कुछ होते हैं ऐसे आप ही के रिलेटिव जिन्हें आप मना नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो हाँ, मैं इस काम को बड़े टाइम से कर रही हूँ, ठीक है जी। मैं किसी बेस पर आपको बोल रही हूँ एक्वास के इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। पैसे की अहमियत सबसे ज़्यादा है। मैंने अब तक के अपने कार्यकाल में जो भी मेरा ये रहा है अब तक का एक्सपीरियंस, आगे और भी जुड़ेगा, बड़े सालों से है भी, कर भी रही हूँ। और मैं सिर्फ कार्ड्स नहीं करती हूँ रीड, जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं ज्योतिष करती हूँ, ठीक है जी। मैं कुंडली देखती हूँ, मैं बर्थ चार्ट देखती हूँ, और वो देख कार्ड से ज़्यादा मुझे वो देखने में मज़ा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हाँ, कितने लोगों की मैंने कुंडली पढ़ी है, पढ़ती रहती हूँ, मैच वैच सब कुछ करती रहती हूँ, ठीक है जी। मतलब मेरा काम ऐसा है कि मैं हर टाइम काम ही कर रही होती हूँ, मतलब मैं हर टाइम ड्यूटी पे होती हूँ, हर टाइम किसी ना किसी का कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, मतलब बताना होता है, रीड करना होता है, देखना होता है, ठीक है जी। और मुझे मज़ा आता है, मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, ठीक है जी। तभी मैं इसको दिल से करती हूँ, तभी ये दिल से होता है, दिमाग से हो भी नहीं पाता। मैं कभी बाकी रीडर्स की तरह ऐसे नहीं कर पाती, चलो दिन में 12 वीडियोस बना के डाल देती हूँ, नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसको धंधे की तरह नहीं कर रही हूँ, मैं इसको बिज़नेस की तरह मैं इसको ऐसे करती नहीं हूँ, मैं दिमाग से चलती नहीं हूँ इसको लेकर के, मैं दिल से करती हूँ, इसे दिल से। जब दिल से आवाज़ आएगी ना, इवन आप कभी मेरी लिस्ट देखना, ज़ोडिएक भी ऐसे नहीं है कि एरीज से चल रहे हैं पाइसिस पे ख़त्म हो रहे हैं, या पाइसिस से चल रहे हैं एरीज पे, ना जी। जो दिल से आवाज़ आएगी कि आज एक्वेरियस के लिए रीड करना है, तो आज एक्वेरियस है, ठीक है जी। कल जेमिनाई के लिए आवाज़ आई थी, इंट्यूशन आई थी, जेमिनाई के लिए रीड, जेमिनाई के लिए हुआ, समझ रहे हैं आप। कल जिसके लिए जब मैं कार्ड लेके बैठूंगी और जिसके लिए इंट्यूशन आएगी, उसी की रीड होगी, क्योंकि मैं इसको कम्प्लीटली दिल से करती हूँ, मन से करती हूँ, ऊपर कनेक्ट करके करती हूँ, ठीक है जी। मैं इसको एज बिजनेस करती ही नहीं हूँ, ठीक है जी एक्वास। तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सिर्फ अपने नहीं, बड़े सारे लोगों के एक्सपीरियंस जो मुझे मिले हैं लाइफ में, उससे बोल रही हूँ। पैसा बड़ा ज़रूरी है, आपके हाथ में आपका पैसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद, एक टाइम के बाद हर रिश्ता ऐसा हो जाता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, चाहे कितना भी आपका सगा क्यों ना हो, आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, रिश्ते ज़रूरी हैं, प्यार ज़रूरी है,
बच्चे, घर परिवार ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन कहीं न कहीं ये सब अंत में आकर के पैसे से जुड़ जाते हैं। सॉरी फॉर माय लेक्चर, लेकिन बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती। कुछ लोग इमोशंस में, भावनाओं में बह कर के लुट जाते हैं यार। मतलब वो इतना दिल से चलते हैं, इतना दिल से चलते हैं, वो उनकी जेब खाली हो जाती है एक टाइम पर आकर, और लोग उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, लात मार के चले जाते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पैसा बड़ा ज़रूरी है हर लिहाज से। कोई रिश्ता निभाना चाहते हो, उसके लिए भी आपको पैसा ही चाहिए होगा, ठीक है जी, हर लिहाज से। तो लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है, सभी कुछ ज़रूरी है, लेकिन प्रायोरिटी अपने आप को और अपनी कमाई को बनाना। एक्वास, प्रायोरिटी अपने आप को और अपनी कमाई को बनाना। ऑलवेज रिमेंबर दिस। मे बी आप 17 साल के हो, 27 के हो, 37 के हो, कि 70 के हो, मुझे नहीं पता आप किस एज ग्रुप के हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपकी प्रायोरिटी आप और आपकी कमाई होनी चाहिए, बस। उसके बाद जो बचता है सब में बांटो। आप अपने पार्टनर को दो, आप अपने पार्टनर से प्यार करो, अपने बच्चों से करो, माँ बाप से, सबसे करो, सब में बांटो, सबसे करो, सबके साथ बराबर, सबके साथ प्यार से, सबके साथ जैसे रहना वैसे रहो, लेकिन अपने आप को पहले रखना, अपनी कमाई को पहले रखना। इन 2 चीज़ों को हमेशा फुलफिल करते रहना, आपकी नीड्स और आपकी कमाई, ठीक है जी। एक्वास, चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेक्चर बहुत हो गया, बोल तो मैं बहुत देर तक सकती हूँ, लेक्चर तो मैं बहुत लंबा दे सकती हूँ, लेकिन हमें रीड करना है। तो जी एक्वास, वॉक पर जाइए, आई मीन इवनिंग या मॉर्निंग वॉक कीजिएगा। मुझे उस कार्ड को देख के यही इंट्यूशन आई तो मैंने दे दी। तो अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा, उसको छोड़ना नहीं कर रहे हैं तो या तो इवनिंग की या मॉर्निंग की कोई एक वॉक पकड़ लीजिएगा, ठीक है जी। एक्वास, हाँ, केयरिंग कनेक्शन देखिए, जो ये मुझे 2-3 एनर्जी दे रहा है, एक तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए है, या जो पार्टनर की तलाश में उनके लिए है। आप जैसा रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसा आपको मिलेगा, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा, ठीक है जी। अब इट्स अप टू यू, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप कुछ हॉट ढिंचैक आइटम मैनिफेस्ट कर रहे हो, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, तो वही आपको मिलेगा। मे बी आप कोई समझदार और बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। मे बी आप सिर्फ और सिर्फ लुक्स पर जा रहे हैं तो वो चीज़ आपको मिलेगी। मे बी आप कुछ और देख रहे हैं। भाई हर किसी की ज़रूरत अलग होती है, कोई अपने पार्टनर में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, हम सबका नहीं बता सकते। तो जो भी आप देख रहे हैं वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी एक्वायर्स, आप मैनिफेस्ट ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, अपने पार्टनर में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मिलता वही है जो हम मैनिफेस्ट करते हैं। हम भूल जाते हैं, हम मांग के भूल जाते हैं, लेकिन मिलता हमें वही है जो कभी हमने मांगा था अपने पार्टनर में, ठीक है जी। तो सोच समझ के आप मैनिफेस्ट कीजिएगा, आपको ऐसे ही पार्टनर मिलेंगे, ठीक है जी। दूसरा, मैंने जो कहा कि आपके अगर पार्टनर हैं, ये उस चीज़ की तरफ इशारा दे रहा है कि यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा। अब रीडिंग आप देख रहे हैं एक्वायर्स, तो मैं आप ही से कह सकती हूँ कि भाई आप समझ से चलिएगा, समझदारी से चलिएगा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाए रखिएगा, आप अपने रिश्ते को बचाए रखिएगा। लेट्स से आपको कोई आउटसाइडर आके सिखा रहा है, भड़का रहा है, हमने तो तेरी वाइफ को यहाँ देखा वहाँ देखा, हमने तेरी गर्लफ्रेंड देखी, हमने तेरा बॉयफ्रेंड देख लिया, हमने तो तेरे पति को ऐसे ऐसे, हमने ये कहते सुना, वो कहते सुना, मुझे तो ये पता चला, वो किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है जी। अपने पार्टनर के अगेंस्ट आप किसी से कुछ ना सुने। अगर कोई कुछ कहता भी है, आप अपने सेंसेस यूज़ कीजिए। जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप, क्योंकि इस टाइम पर कोई बाहरी तत्व सिर्फ और सिर्फ आपका रिश्ता तोड़ने के लिए और ख़राब करने के लिए ही इस तरीके की बातें आपसे बोलेंगे। वो आपके भले के लिए नहीं बोलेंगे। ओहो, हम तो चाह रहे हैं तेरा भला हो जाए, तो हमने सोचा तुझे ये बता दे ना। उन्हें कोई भला नहीं चाहिए आपका, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके भले से। उन्हें मतलब है कि आपका रिश्ता टूट जाए, दरार आ जाए, एक घर हमें, एक परिवार हमें ऐसा मिल जाए जहाँ से हमारा एंटरटेनमेंट होता रहे और हम बैठ के पॉपकॉर्न खाएं। इस वक्त उनका मकसद ये है, ठीक है जी। एक्वायर्स, मैं स्विच कर एक्वायर्स, ठीक है जी। तीसरी एनर्जी ये है एक्वायर्स, अगर रिश्ते को लेकर के किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है, तो इस वक्त पर आप कोई फ़ैसला मत लीजिएगा। ये उनके लिए है जो कन्फ्यूज्ड हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना एक्वायर्स, आप कर नहीं पा रहे हैं डिसाइड, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप ये शादी वाला डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा समय रुकना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है जी। अगर आप नहीं ले पा रहे हो ना इस टाइम पर, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी आपने अगर ले लिया इस स्टेट में, जब आप कन्फ्यूज़ हैं, तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप, एक बात। दूसरा एक्वायर्स,
इस टाइम पर ये जो सब कुछ हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो इस वक्त आपके जिसकी नज़र आपके कैश पर है, और ये लेके निकल जाएंगे। देख रहे हैं आप, इधर देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप? इनकी नज़र आपके पैसों पर है, ये तिकड़म भिड़ा के आपसे लेके निकल जाएंगे। ये एनर्जी पहले भी आई थी, याद है आपको? पहले भी आई थी। और देखो यहाँ से भी ये कार्ड आया ना, वॉकिंग अवे। कोई शख्स है जो जिसकी नज़र इस वक्त आपके माल पर है, और ये किसी भी रूप में आए, दोस्त के या फेक पार्टनर के रूप में, ये आपसे लेके निकलने वाली एनर्जी में आएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है जी। एक्वास कॉन्ट्रैक्ट, इसको मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मत कीजिएगा, आप फंस जाएंगे, बहुत बुरे फंस जाएंगे। ओ, मैरिज का ही कार्ड है, शादी है। यस 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 यस, शादी है। कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मत कीजिएगा। जिस मैरिज में कोई शर्त वर्त रखी जा रही है, उस शादी के लिए हाँ मत भरिएगा, आगे मत बढ़िएगा, ठीक है जी। नहीं, नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या शादी में कुछ शर्तों के साथ आना, ये सब करके आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा एक्वास, थोड़ा ध्यान, थोड़ा संभल के, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और या ऐसी शादी जिसमें शर्तें रखी जा रही हैं कि नहीं एक्वास, तुम्हें हमारी ये बातें माननी पड़ेगी अगर तुम्हें हमारे साथ रिश्ते में आना है। तो ऐसे रिश्ते से हाथ ही जोड़ लेना बस, कि जी हमें आना ही नहीं तुम्हारे साथ रिश्ते में, ठीक है जी एक्वास। फॉर एक्वेरियस, एडजस्टमेंट, a time to give, surrender, look at the bigger picture। मुझे इसे क्लैरिफाई करना है। Let me clarify this। वर्गो की एनर्जी मेरे को क्लैरिफाई करनी है, प्लीज क्लैरिफाई। जैसा कि मुझे लग ही रहा था, एक्वास बड़े टाइम से, अब ये एनर्जी सबके लिए नहीं है, बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है। एक्वास बड़े टाइम से ना आपकी लाइफ में कोई वर्गो जुड़ा हुआ है, ठीक है। वर्गो, जिसका साइन वर्गो है, ठीक है जी, उसको ना आप ज़रूरत से ज़्यादा दिए जा रहे हैं, ठीक है जी एक्वास, उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं दिया है किसी वर्गो को, वो आपको दे रहे हैं उल्टा, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप किसी वर्गो को ज़रूरत से ज़्यादा दिए जा रहे हैं, अब ज़रा ज़रूरत है रुकने की, ठीक है जी। समझिएगा, आपकी लाइफ में लंबे अरसे से अगर कोई नया आया है, उसके लिए एनर्जी उतनी नहीं है कुछ परसेंट है, लेकिन उतनी नहीं है। बट अगर आपकी लाइफ में एक लंबे समय से कोई वर्गो जुड़ा हुआ है, कोई कन्या राशि का जुड़ा हुआ है, एंड आप उसे कुछ दिए जा रहे हैं, अब ज़रा रुकने की ज़रूरत है एक्वास। इस चीज़ पर थोड़ी सी लगाम लगाइएगा। आपको पता ही नहीं चल रहा है आप कितना ज़्यादा खाली हो चुके हैं इस वर्गों को देने के चक्कर में, एंड आप दिए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ दे रहे हो, मे बी आप पैसे दे रहे हैं, मे बी आप कोई एक्सपेंसिव चीज़, कोई गिफ्ट खरीद के दे रहे हैं, मे बी आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप। बट येस, आप कुछ तो ऐसा है जो दिए जा रहे हैं एंड आप खाली हुए जा रहे हैं, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस, तो अब आपको रुकने की ज़रूरत है, अब आपको लगाम लगाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वास, ध्यान दीजिएगा इस तरफ, एंड एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ये आपके लिए नहीं है। यानी कि एक्वास, आपको किसी तरीके की एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए मैसेज है कि किसी के लिए कोई एडजस्टमेंट आप मत कीजिए, अपने अंदर कोई ज़बरदस्ती का अनवांटेड चेंज मत लेके आइए किसी और के लिए, ठीक है जी एक्वास। कहीं ना कहीं कुछ एक्वेरियस ये गलती कर रहे हैं
कुछ मुट्ठी भर हैं, बट ये गलती कर रहे हैं कि किसी और के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान भी कर रही हैं, बट आप एडजस्ट कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, खुद को मोल्ड किए जा रहे हैं सामने वाले के हिसाब से। तो आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं एक्वास, आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। किसी को रोकने के लिए, अपनी लाइफ में रोकने के लिए या किसी को खुश करने के लिए आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा मोल्ड मत कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल टूट जाएंगे। ये सबके लिए नहीं है, बट येस, कुछ एक्वेरियंस के लिए ये चीज़ ज़रूर है, ठीक है जी। इस वक्त क्या हो गया है कि आप दूर तक की सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप दूर तक का देख नहीं रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, अगेन जिनके साथ ये नहीं हो रहा है आप इसको स्किप करें, इस पार्ट को, ये आपके लिए नहीं है। बट जिनको ये सुनने की ज़रूरत है वो सुने। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप एक व्यक्ति के साथ खुद को आपने ऐसा बांध लिया है कि आप और कुछ देख या सोच ही नहीं पा रहे हैं या समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी एक्वास। थोड़ा सा आपको अपना विज़न चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है जी एक्वास। आपके लिए लाइफ में आगे क्या क्या आ रहा है उस सब की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आप दे नहीं रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड एक्वास। आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। किसी के लिए इतना मत झुकिए, किसी के लिए इतना भी मत लुटिए, इतना भी मत बर्बाद हो जाइए कि आप बिल्कुल ही खाली हो जाएं एक्वास। समझ रहे हैं आप? ये सेम एनर्जी दे रहा है जो यहाँ से आ रही थी, जो वर्गो वाले कार्ड से आ रही थी, वो सेम एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है कि किसी के लिए खुद को इस कदर तोड़ फोड़ रहे हैं आप कि अपने लिए आप आगे चल के एक समय पर ऐसी मुसीबत खड़ी कर लेंगे जिसका आपको अभी अंदाज़ा नहीं है, अभी आपको कोई आइडिया नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरे लिए तो ये व्यक्ति ज़रूरी है, बस मेरे लिए तो यही ज़रूरी है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँ। वो व्यक्ति आपको जैसे मर्जी चाहे यूज़ कर रहा है, समझ रहे हैं आप? सामने वाला आपको जैसे मर्जी चाहे चला रहा है, यूज़ कर रहा है, वो जैसे मर्जी आपके इमोशन से खेल रहा है या खेल रही है, ठीक है जी। ये मौका किसी दूसरे को मत दीजिए, अपना कंट्रोल किसी दूसरे को मत दीजिए। अपना कंट्रोल देना है तो डिवाइन को दीजिए, सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है जी। मैं स्विच शुगर एक्वास। आप प्रभु के आगे सरेंडर कीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिन्हें भी आप मानते हैं, वाहे गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आगे कंप्लीट सरेंडर कीजिए। मैं स्विच शुगर एक्वास। एंड जिस टॉक्सिक व्यक्ति के साथ अभी आप फंस गए हैं, इसको मैं फंसना ही बोलूँगी, उनसे निकलिए, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। मैं स्विच शुगर एक्वेरियस। एंड आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आगे आ रहा है, आप उस ओर ध्यान दीजिए, उस ओर ध्यान दीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वेरियंस। नहीं तो आपकी एनर्जी कुछ नहीं, बस इसके साथ वेस्ट हो रही है। इस व्यक्ति के साथ जिनके लिए आप झुके जा रहे हैं, खुद को मोल्ड किए जा रहे हैं, उनके साथ आपकी एनर्जी काइंड ऑफ वेस्ट हो रही है, ठीक है जी एक्वास। फॉर एक्वेरियस, for my sweet sugar aquas. For my sweet sugar aquas. For my darling Aquarians. ये वाले कार्ड्स जो मैं निकाल रही हूँ लव के लिए निकाल रही हूँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं लव एंड ऑल में तो आप स्किप कर सकते हैं, बट यस, ये कार्ड्स लव के लिए हैं। माय गॉड, क्लियरली जो मैंने आपको पहले बताया था ना, उसको कंफर्म कर रहे हैं ये कार्ड्स। क्या कंफर्म कर रहे हैं? आप, ये उनके लिए है जो रिलेशन में हैं ऑलरेडी, जो रिश्ते में हैं, या पति पत्नी है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कमिटेड हैं किसी के प्रति, ये उनके लिए है। आपके रिश्ते में कोई ना कोई दरार डालने वाला है। 101% आपके पार्टनर को कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। 101% यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है बस। आपको ही समझदारी से चलना होगा, आपको समझदारी से चलना है। ये क्लियरली रिश्ता टूटने की एनर्जी दे रहा है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन ये दे रहा है टूटने की एनर्जी। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक्वास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे कोई और भी प्यार करने लग गया है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रिश्ते में है, ऑलरेडी कमिटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई और आपसे प्यार करने लग गया है, नो। ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिश्ता तोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। या आपको ऐसा दिखाएंगे, आपके आगे ऐसा शो करेंगे कि भाई मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई एम द ओनली वन फॉर यू। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रिश्ते तोड़ने के लिए, दरार डालने के लिए, आप दोनों के बीच में गलतफ़हमी पैदा करने के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है जी? तो किसी की बातों में आकर के आप अभी आपका जो करंट रिलेशन है जिसमें आप अभी बने हुए हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ़ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी हैं, मंगेतर जो भी हैं, उनके साथ आप अपना रिश्ता ख़राब मत कीजिएगा, ठीक है जी? क्योंकि कोई 101% कोशिश करेगा इस रिश्ते को तोड़ने की, इस रिश्ते की नींव हिलाने की। समझ रहे हैं आप एक्वास? तो अब क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हैं तो यहाँ ज़िम्मेदारी आपकी ही बन जाती है कि आप ध्यान रखें, आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके पार्टनर तो देख नहीं रहे रीडिंग, आप देख रहे हैं, तो ये ज़िम्मेदारी आपकी बन जाती है। For my Aquarius, for Aquarius, for my darling Aquarius. Community, dominance, dependence, soar, influence. एक्वास, इसको मुझे एक बार कंफर्म करना है, ये किसकी बात कर रहा है, आपकी या आपकी फैमिली में किसी की? ये किसकी बात हो रही है, आपकी या आपकी फैमिली में किसी की? ये एक्वास के लिए है या एक्वा की ही किसी फैमिली मेम्बर के लिए? एक्वास ये आपके लिए नहीं है, ये आपके किसी फैमिली मेम्बर के लिए है, लेकिन ये फैमिली मेम्बर जो है आपको बड़ा प्यारा है, इसलिए ये एनर्जी आपकी रीडिंग में निकल के आई है। आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको बड़ा ही प्यारा है, नियर एंड डियर हैं आपके, उनकी थोड़ी सी संगत गलत हो रही है, उनकी संगत गलत हो रही है, वो गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं एंड गलत चीज़ें करते जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा नशे की तरफ, थोड़ा गलत, जिसको हम ऐब कहेंगे, वो उन चीज़ों में पड़ रहे हैं, ऐब में पड़ रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, उनकी इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है जी? उनकी जो छवि है वो भी ख़राब हो रही है किसी, और ये कि वो किसी ऐसी संगत में है जो उनके अंदर कड़वाहट भर रही है। कोई ऐसी है, कोई ऐसा शख्स है आपके फैमिली मेम्बर की लाइफ में इस वक्त जो फैमिली के प्रति, यानी कि आप लोगों के प्रति, फैमिली के प्रति कड़वाहट उनके मन में भर रहा है, ठीक है जी? उनकी इमेज को ख़राब कर रहा है, और वो ये जो भी कोई शख्स है आपकी फैमिली मेम्बर में, अब आप देखिएगा, हो सकता है आपके बच्चे हों खुद के, हो सकता है आपके सिबलिंग हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है जी? ये है कोई जो आपको बड़ा प्यारा है, ठीक है जी? आपके छोटे बड़े जो भी हैं, कोई है, ये सही डायरेक्शन में थे पहले, इस क्या कहूँ मैं इसको, बच्चा कहूँ या क्या बोलूँ, ये जो भी कोई शख्स है इनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत पोटेंशियल है, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में भी थे, ये अपनी लाइफ में, करियर में, हर चीज़ में अच्छा भी कर रहे थे, एंड ये ग्रो ही करते आगे चल के, ग्रोथ ही देखते ये, लेकिन इनकी अचानक से संगत गलत हो गई है, एंड वो चीज़ गलत होने से ये दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, किसी और के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, कोई और इनको बिल्कुल दबा रहा है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है, इनकी हर तरह से छवि ख़राब कर रहा है, इनके मन में कड़वाहट घोल रहा है, इनको गलत चीज़ों का शौक़ लगा रहा है, ठीक है जी? समझ रहे हैं आप? गलत चीज़ों का शौक़ इनके अंदर बढ़ता जा रहा है। ये आपके परिवार में है, मतलब आपका परिवार भी छोड़ो, आपका नियर एंड डियर है, ठीक है जी? अब आप ये देखिए कौन है जो भाई आपको बड़ा प्यारा है एंड आपके दिल के करीब है, ये उसकी बात हो रही है, उसकी संगत गलत हो रही है, थोड़ा सा टटोलिएगा। मे भी आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, मे भी आपके बच्चे, आपका बेटा या आपकी बेटी, समझ रहे हैं आप? कोई भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा बहुत ही अच्छा दोस्त जिसे आप अपनी जान मानते हो, समझ रहे हैं आप? तो ये आपको देखने की ज़रूरत है, बट हाँ, किसी की संगत गलत हो रही है, उसको सही दिशा दिखाइए, उसको सही डायरेक्ट कीजिए, उसको सही रास्ते पर लेके आइए, उसको समझाइए, ठीक है जी? एंड लेट्स से वो आप प्यार से बोलते हैं, वो नहीं मानते आपकी बात, आपने समझा दिया, वो तो मानते ही नहीं आपकी बात, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उधर से उनकी संगत कम हो जाए, आपकी तरफ ज़्यादा, मतलब आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगें, उनके पास इतना टाइम ही ना बचे कि वो गलत जो भी कोई है शख्स उनकी लाइफ में आ गया उसको दे पाएँ, समझ रहे हैं आप? आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी उनके साथ,
आप खाना पीना घूमना ये सब करना उनके साथ शुरू कर दीजिए। ये जो भी कोई आपके नियर एंड डियर हैं, उनके पास समय ही नहीं बचेगा किसी गलत व्यक्ति को देने का या किसी गलत व्यक्ति के पास जाने का। ठीक है जी एक्वास, आई होप आप समझ पाए होंगे। लेट्स सी फॉर एक्वेरियंस। रोमांस, क्या बात है, डोंट स्टॉप। अबंडेंस, वाओ, 2 बार आ गया अबंडेंस आपके लिए। बी असर्टिव, अपॉर्चुनिटीज़, माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। ये एनर्जी क्लियरली, ये मैसेज क्लियरली आपके लिए है। क्या मैसेज है? रोमांस, आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है जी, ये अच्छा मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अब कुछ अच्छा किस सेंस में होगा मैम? ये किसी भी सेंस में हो सकता है। लेट्स से अगर मैं वही बात करूँ कि आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं एंड वही जो हमने अभी पहले बात की कि कोई और आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, जो भी एनर्जीज आई थी। तो अच्छी बात यह है कि अगर कोई कोशिश कर भी रहा है तो वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक बात, अब अगर आप सिंगल हैं, हैं जी, कोई है ही नहीं लाइफ में, हम तो ढूंढ रहे हैं, हम शादी के लिए तैयार हैं, चाहे सेकंड मैरिज हो, जो भी जैसे भी हम सिंगल हैं, हमें कोई चाहिए टू गेट मैरिड। ठीक है जी, हम ढूंढ रहे हैं, तो ये उसके लिए भी अच्छी एनर्जी दे रहा है कि यस, आपको कोई अच्छा रोमांटिक पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वही जैसा आप चाह रहे थे, वही जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है जी, क्या कहते हैं, एक्वेरियस, ये रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ठीक है जी एक्वेरियस, डोंट स्टॉप, बी असर्टिव, अबंडेंस। अब ये जो एनर्जी है, ये यहाँ बातचीत से जुड़ी एनर्जी है, यानी कि एक्वास, कहीं पर आपको बोलना है या आपको बात करनी है या आपके बोलने का काम है कहीं पर। ठीक है जी, वहाँ पर आपको रुकना नहीं है। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी होगी कि कहीं पर आपकी आर्ग्यूमेंट होनी है, बहस होनी है, डिबेट होनी है, या कुछ बोलने से संबंधित है, ये आपके बात करने से, बोलने से, बातचीत से संबंधित है। वहाँ पर आपको रुकना नहीं है या झुकना नहीं है। लेट्स से आपकी आर्ग्यूमेंट ही ले ले, वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है बट स्टिल हम ले लेते हैं, तो आपको रुकना नहीं है, आपको कुछ तर्क वितर्क करना है। ठीक है जी, मतलब सामने वाले को आपको अपने तर्क दे दे के उसको नीचे लाना है। समझ रहे हैं ना आप? में क्या मतलब, आपको जीतना है सामने वाले से, सामने वाले पर हावी होना है, तो आपको तर्क का सहारा लेना होगा। समझ गए आप? ठीक है जी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड जो भी बात है, क्या कहते हैं एक्वेरियस, जो भी बात है उसको मुखरता से कहिएगा, उसको दृढ़ता से कहिएगा। ठीक है जी, प्रभावशाली तरीके से कहिएगा। ये एनर्जी बातचीत से जुड़ी है। अब ऐसा हो सकता है यहाँ कोई एक्वेरियस ऐसा है जिसका काम ही बोलने से संबंधित है, जैसे मैं हूँ, बोलने से संबंधित मेरा काम है, बट मैं एक्वेरियस नहीं हूँ। अब ऐसे ही कोई एक्वेरियस है, उसका काम भी ऐसा ही है जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलने से संबंधित है, तो ये उसके लिए है जिसका काम बोलने से जुड़ा है, जिसका काम बातचीत से जुड़ा है। ठीक है जी, मे बी कॉल सेंटर वगैरह, आप, आई होप आप समझ पा रहे हो। ये बातचीत से जुड़ी एनर्जी है, वहाँ पर आपको रुकना नहीं है। एंड वन मोर थिंग, लेट्स से कहीं आप डिबेट में जा रहे हैं या कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी देखिए बोलने से ही जुड़ी एनर्जी है, तो समझ रहे हैं, बोलने से जुड़ी, तो आपको पूरी तैयारी करके जाना है। समझ रहे हैं, आपको पूरी तैयारी करके जाना है, आप ऐसे ही हाथ हिला के नहीं जा सकते। आप, आई होप, मैं ये चीज़ पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ नहीं, बट मैं उम्मीद कर रही हूँ आप समझ गए होंगे। ये बातचीत से जुड़ा है। ठीक है जी, आपको सामने वाले पर हावी होना है तर्क वितर्क से। ठीक है जी, वैलिड पॉइंट्स दे करके, एंड उसकी आपको अभी से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब आई अंडरस्टैंड ये सबके लिए नहीं है, बट स्टिल सबके लिए एक एनर्जी ज़रूर है कि आपको अपनी बात रखनी है कहीं पर, आपको अपनी बात रखनी है कहीं पर। उस बात को आप बड़ी मुखरता से रखिएगा, सही शब्दों का चयन कीजिएगा। आप उस मतलब लेट्स से कोर्ट की एनर्जी आई थी, आपको याद है बीच में कोर्ट की एनर्जी आई थी, कोर्ट केस की। अब वहाँ पर आपको बोलना है, समझ रहे हैं, वहाँ पर बोलना है, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। जो जीत की एनर्जी आई थी वहाँ बोलने की, तर्क वितर्क करने की, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। आप इस एनर्जी को ऐसे समझिए। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर एक्वास, अबंडेंस, ये 2 बार आ चुका है। अब ये मुझे पैसों से जुड़ी एनर्जी दे रहा है, एंड रिसोर्सेज और पैसों से जुड़ी एनर्जी दे रहा है। कहीं से आपको कोई फाइनेंशियल गेन तो 101% होगा,
कहीं से पैसे आने के रास्ते बन रहे हैं, ठीक है जी एक्वास, और कहीं से भी बने बट आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा तो आपके पास आ रहा है, ज़रूर आ रहा है, पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है एंड आएगा, आएगा। एक बात। दूसरा, आपके भंडार भरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, यानी कि ये मुझे फूड से जुड़ी एनर्जी दे रहा है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ किसके साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, बट ये खाने से जुड़ी, फूड से जुड़ी एनर्जी दे रहा है। मे बी आपका फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, बट ये खाने से जुड़ी और फूड से जुड़ी एनर्जी दे रहा है। उसकी भी आपके पास भरमार होने वाली है एंड पैसा आपके पास मुझे खूब नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में, खूब, भरपूर, भर भर के। एक्वास, हर चीज़ की मौज मुझे आपके पास दिखाई दे रही है इन 2 कार्ड से। हर तरीके की, हर चीज़ की मौज जिसे कहते हैं, पूरे मौज में, मज़े में नज़र आ रहे हो आप कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग। एक्वास, मतलब आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ की कमी आपके पास मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इवन आप कुछ खरीदना चाह रहे थे एंड पैसों की तंगी से ले नहीं पा रहे थे, ये मुझे ये एनर्जी भी दे रहा है कि आने वाले समय में आप वो चीज़ भी खरीदते दिखाई दे रहे हैं जो जिसे आप कभी लेना चाहते थे एंड ले नहीं पा रहे थे। वो चीज़ भी आप बहुत जल्दी खरीदने वाले हैं, बहुत जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एक्वास। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के क्या सोच रहे हो, किस एनर्जी में बने हुए हैं। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले एक्वेरियस को लेकर के किस एनर्जी में बने हुए हैं। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, लेट्स सी। एक्वास, इफ़ यू डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, ये इस वक्त बहुत ज़बरदस्त गलतफहमी के शिकार हैं, आपसे इस वक्त बड़े गुस्सा हैं। एक्वास, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं, ये आपसे गुस्सा हैं, ये आपसे खफा हैं एंड ज़बरदस्त गलतफहमी के शिकार हैं। किसी ने इनके कान अच्छे से भरे हैं, किसी ने इनको आपके अगेंस्ट किया है बड़े ही अच्छे से, ठीक है जी। मैं स्विच कर एक्वास, एंड स्टिल आपके अगेंस्ट कर रहा है, स्टिल आपके अगेंस्ट भर रहा है। अभी भी इन्हें कोई पट्टी पढ़ा रहा है, इनको सिखा रहा है, इनके कान भर रहा है आपके अगेंस्ट एक्वेरियस। ये बहुत गुस्सा है, अभी बातचीत करने की एनर्जी में भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये मुझसे बात करेंगे, अभी तो एक्वास नहीं दिखाई दे रहा कि आपसे बात करेंगे, ये बात करने वाली एनर्जी में नहीं है भाई, चिड़े बैठे हैं आपसे, चिड़े हुए हैं। टॉरस, इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, वो टॉरस इज सो इन लव विद यू, ये बहुत ज़्यादा प्यार में दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, ठीक है जी। लव की एनर्जी है, डेटिंग की एनर्जी है, घूमने फिरने की एनर्जी है, आपके साथ गेट टुगेदर की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ये बहुत खुश हैं आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, इनका मूड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको खोने से डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं, येस, ये आपको खोने से डरते हैं, और भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये आपसे डरते हैं कि आप इनको डांटेंगे या पकड़ लेंगे या कुछ हो जाएगा, ठीक है जी, इस टाइप का डर। दूसरा, ये आपकी तरफ उस तरीके से भी अट्रैक्टेड है, मतलब फिजिकली, समझ रहे हैं ना आप, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी इंटीमेसी की एनर्जी है कि भाई इनको चाहिए, या आपके साथ एकांत में समय बिताना चाहते हैं, या आपके साथ उस तरीके के पल चाहते हैं। ये आपकी आपकी आउटलुक से बहुत ज़्यादा मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा, वेरी सॉरी, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा, बट है ये थोड़ी सी बेडरूम वाली एनर्जी, आप समझ जाइए, सब समझदार हैं यहाँ पर। एक्वेरियस, टॉरस का बहुत मन है आपके साथ एकांत में समय बिताने का, ठीक है जी, है, ये आपकी तरफ खिंच रहे हैं, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। एक्वास, जेमिनी, इफ़ यू डीलिंग विद जेमिनी, जेमिनी सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, जेमिनी को आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें पसंद नहीं कर रहे और आपको नहीं समझ आ रहे जेमिनी, तो इनका ना वैसी खामी खा खुद ही सोच के मूड ऑफ हो जा रहा है इनका, मतलब ये ख्याली पुलाव, ख्याली, ये अपने आप ही ख्यालों में ही खुद को रिजेक्ट कर लिया इन्होंने आपकी तरफ से, समझ गए आप, इन्होंने अपने आप को रिजेक्ट कर लिया है आपकी साइड से अपने ख्यालों में, तो वही सोच के ये उदास हो रहे हैं। बाकी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं एंड आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं, ठीक है जी, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इनसे अगर आप पूछेंगे कि एक्वेरियस को लेकर के क्या एनर्जी है, ये कुछ भी नेगेटिव बोल ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा इम्प्रेस हैं ये आपसे,
इतने ज़्यादा ये बिल्कुल बिछे हुए हैं आपके लिए इस वक्त जेमिनाई जो हैं। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर सीज यू एस सोलमेट, कैंसर सीज यू एस परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट सोलमेट। और कैंसर को आपके साथ फ्यूचर भी अच्छा दिखाई देता है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल कैंसर पता नहीं क्यों आपसे चिड़े हुए हैं। कैंसर आपसे स्टिल नाराज़ है, प्यार है, सब कुछ है, फिर भी नाराज़ हैं। एंड कैंसर को भी किसी ने सिखाया है, आपके अगेंस्ट किया है कैंसर को। बिना वजह की नाराज़गी कैंसेरियंस की तरफ से नज़र आ रही है, आप दोनों के बीच में बिना वजह की नाराज़गी है। सॉरी मैं टंग स्लिप, गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। बाकी प्यार है इनकी तरफ से आपको लेकर के, बिल्कुल है, चाहते भी हैं आप दोनों के बीच में बात हो, लेकिन ये चाहते हैं कि आप ही इनकी तरफ आएँ, ये ना आए, इनको ना आना पड़े, आप जाइए इनके पास। सॉरी। लियो एक्वाज, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, बहुत पसंद भी कर रहे हैं। लियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। लियो सीज यू एज विश कम ट्रू। लियो को ऐसा लगता है कि अगर आप इनको मिल गए तो इनकी सारी विश, सारी इच्छाएं, सब कुछ पूरा हो जाएगा, ठीक है जी, जो भी ये सोचते थे या चाहते थे कभी लाइफ में, ठीक है जी। माय स्विच सुगर एक्वेरियस, ये बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टिंग वाली एनर्जी में है आपको लेकर के, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लेकर के, खुश बहुत हैं आपको लेकर के, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, सपने बहुत देख रहे हैं आपको लेकर के कि आप इनकी लाइफ में हैं तो वाह इनकी बल्ले बल्ले हो गई है, इनके मतलब जैसा पार्टनर ये कभी सोचते थे सपनों का, वैसा इनको मिल गया है, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हैं आपसे, बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर के, एंड बहुत ही ज़्यादा लट्टू हुए जा रहे हैं आप पे लियोस। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो को ये रिलेशन चलाने में, बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है। वर्गो को ऐसा लग रहा है कि ये हो नहीं पाएगा इनसे, और ये बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ये इस रिश्ते को नहीं चला पाएंगे। वर्गो को ये बहुत ही ज़्यादा टफ लगने लग गया है, ठीक है जी। तो वर्गो क्या कर रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के मूड में इस रिश्ते में नहीं नज़र आ रहे, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, डाल भी नहीं रहे हैं, ये निकलने वाली एनर्जी में कि बस जाओ, ख़त्म करते हैं, चलते हैं। ऐसा लग रहा है ये आपके पास कुछ और सोच के आए थे, इनको मिला कुछ और है, मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी एंड वो चीज़ हुई नहीं, तो ये अब नाराज़ हैं, आपसे भी नाराज़ हैं, खुद से भी नाराज़ हैं, ये बस नाराज़ खफा ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनका नेचर बड़ा कंप्लेनिंग हो गया है, समझ रहे हैं आप। मेरे ख्याल से आपको वर्गों को थोड़ा टाइम दे देना, टाइम इन द सेंस कि छोड़ देना चाहिए इनको इनके हाल पे। अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा इज़ मिसिंग यू, लिब्रा आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड एंड प्रेइंग फॉर यू, आपके लिए काफ़ी प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको काफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी गलती भी मानते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं ना, आपको किसी और का साथ मिल गया है, ये इस चीज़ से भी बड़े घबरा रहे हैं, ठीक है जी। यस, ये पुरानी चीज़ों को भूल करके एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं एंड मिन्नतें बहुत कर रहे हैं ऊपर वाले से, मिन्नतें किए जा रहे हैं कि प्लीज़ ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, इस टाइप की एनर्जी इनकी तरफ से। एंड बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ख़ास तौर से जब ये रात को सोने जाते हैं उस वक्त ये आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो की तरफ से आपको कॉल मैसेज आएगा, स्कॉर्पियो बात करने के मूड में है, ये आपसे बात करेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो इस रिश्ते को लेकर के थोड़े ढीले ढाले हो रखे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट डालने को तैयार नहीं है स्कॉर्पियो। इनकी तरफ से गाड़ी जैसे चल रही है चलने दो, ओके है, ठीक है, धक्का मार जो भी है, मतलब ये थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर के केयर फ्री हो गए हैं, जो कि इस रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। ये काफ़ी केयर फ्री हो गए हैं इस रिलेशन को लेकर के, विच इज़ नॉट गुड। इतना ढीला रवैया भी किसी भी रिश्ते के लिए सही नहीं होता। इस वक्त इन्होंने यही रवैया अपनाया हुआ है, ठीक है जी एक्वास। यस, एंड स्कॉर्पियो चाहते हैं कि आप इनके पीछे जाएं, आप इनको मनाएं, आप इनको प्लीज़ करें। स्कॉर्पियो को ऐसा लग रहा है कि तुम आओ मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं आऊँगा, आप मेरे पास आइए, इस टाइप की एनर्जी है स्कॉर्पियंस की। सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज यहाँ पर कोई ना कोई ब्लॉक है, या तो आपने सैज को ब्लॉक किया हुआ है या सैज ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, कोई ब्लॉक है, ब्लॉकेज खुलेगी। एक बात, सैज इस रिश्ते पर काम करने को तैयार है, इस रिश्ते में एफर्ट डालने को तैयार हैं, ठीक है जी। बहुत सोच विचार करके इन्होंने ये फैसला लिया है, अब यहाँ से ब्लॉकेज खुलती हुई हटती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये इस रिश्ते में जान फूकने के लिए तैयार हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए भी तैयार हैं, खुश हैं। ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में थे, लेकिन ये उस एनर्जी से निकलते हुए बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के।
ये अच्छी एनर्जी है, एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं, हर तरीके से एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कुछ रियलाइजेशन इनको हो गया है, ठीक है जी। कैप, अगर आप किसी कैपी के साथ डील कर रहे हैं, किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, मकर के साथ डील कर रहे हैं, मकर सीज जो है परफेक्ट मैरिज मटेरियल, लेकिन कोई मेल है, एल्डर हैं, जिनके साथ अब इस वक्त इनकी थोड़ी सी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं किसी एल्डर मेल के साथ। कैप्रिकॉन की तरफ ना कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, इनका टाइम थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है, इनका मूड ख़राब है, ये गुस्से में भी हैं, थोड़ी चीज़ें इनकी तरफ मुझे ख़राब दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। एंड कोई मेल हैं, एल्डर हैं, जो इनको दिक्कत कर रहे हैं, जो इनको प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है जी। आपको लेकर के इनकी एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन ये थोड़े परेशान हैं, थोड़े हवा में अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, थोड़ा सा हैंग सिचुएशन में है, अटके हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनकी अभी कहीं और कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ लड़ाई, कुछ इस टाइप का चल रहा है किसी मेल एल्डर के साथ। तो यानी कि अभी आपको लेकर के ज़्यादा कुछ एनर्जी इनकी है नहीं, ये अभी किसी और के साथ डील कर रहे हैं एंड वहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कोई और ऑलरेडी इनको परेशान कर रहा है, तो इनकी एनर्जीज आपकी तरफ है नहीं। एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अब ख़त्म हो रही है, यानी कि जो कोई भी बीच में आया था वो अब वॉक अवे कर रहा है, वो व्यक्ति निकल रहा है, जा रहा है, ठीक है जी। अब ये वापस आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी गलती मानते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है जी। आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन फिर से बढ़ रहा है एक्वाज, ये अच्छी बात है। यानी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बन गई थी, किसी और की वजह से जो प्रॉब्लम आ गई थी, वो ख़त्म हो रही है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से जा रही है, गलतफहमियां दूर हो रही हैं, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाइसिस, अगर आप किसी ऐसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, इनके साथ आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। पाइसिस बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको रिकन्सिलेशन के लिए, रिकन्सिलेशन होगा भी, आप दोनों की बात भी होगी। ये परफेक्ट मैरिज मटेरियल आपको इस वक्त देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हो रखी हैं आपको लेकर के, बहुत अच्छी। इनको ऐसा लगता है कि इनसे कोई गलती हुई है, जिसे लेकर के शर्मिंदा भी और पछताने वाली एनर्जी में है, और आपकी तरफ मतलब ऐसी एनर्जी है कि खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मतलब अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब शर्मिंदगी है इनकी आंखों में कि मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वही ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, उसी के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं, एंड आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। एंड ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, ये आपको हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में देखते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, एंड ये आपको काफ़ी मिस भी कर रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपने जो भी इनको केयरिंग, पैम्परिंग, जो भी इनको आपने दिया है, ये हर वो चीज़ मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं एक्वास। एक्वेरियस, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं स्वीट शुगर एक्वास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।